नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अफसाना। फिलहाल इस टाइम मौजूद है सितारगंज के खुनसरा गांव में और एक हैरान कर देने वाली घटना जो सामने आई है आपको दिखा दे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी चलते चलते आगे आएँ और इस चीज़ को दिखाएं कि एक धान की फसल में आग लग गई, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि 3 एकड़ की फसल जल के राख हो गई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है कि एक धान की फसल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक धान की फसल में आग लग गई है, जिस वजह से किसान को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। 3 एकड़ की पूरी फसल जल के राख हो गई है और ये किस वजह से हुआ है, किसी की आपसी रंजिश की वजह से हुआ है या फिर लाइट की वजह से हुआ है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे खेत के मालिक भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दें कि आप देख सकते हैं बाखूबी तरीके से 3 एकड़ की पूरी फसल जल के राख हो चुकी है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड भी आई थी और उसने इसे बुझाने में काफ़ी सहायता की। लेकिन उसको आग को बुझाते बुझाते भी ये 3 एकड़ की फसल जल के राख हो गई है। इस टाइम आप देख सकते हैं मौके वारदात पे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि इसे ठीक तरीके से दिखाएंगी। एक हैरानी वाली ये बात है कि इस टाइम धान की फसल पूर्ण रूप से जल के राख हो चुकी है, 3 एकड़ की फसल। लेकिन ये जो जिसकी फसल है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस किसान पे इस टाइम क्या बीतती होगी, क्या सोच के उसने कितनी मेहनत से इसको उगाया था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से राख हो चुकी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन और इसका हर्जाना किसे देना पड़ेगा। बाकी हम बात करते हैं जो इस खेत के मालिक हैं उनसे कि ये आग किस तरीके से लगी थी, कितनी देर में यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची थी और किस तरीके से इस पर काबू पाया गया। सर क्या नाम है आपका? जसमीन सिंह। जसमीन सिंह, आपको पता है ये किस तरीके से हुआ? ये रमेश यादव से लगी, उन्होंने लगाए थे अपने राजेश यादव। राजेश यादव? हाँ। कौन ही है राजेश यादव? ये अपने यादव या गांव के किसान ही हैं। गांव के किसान हैं। हाँ जी। तो ये किस टाइम लगी थी आग? ये कल शाम लगी है 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास। उसके बाद आप लोगों ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्मेशन दी? हाँ जी। हाँ जी। कितनी देर में यहाँ पहुँचे थे वो? आधा 1 घंटा लगी गया उनको आते आते। आधे 1 घंटे में ये नज़ारा आप देख सकते हैं। आधे 1 घंटे में पूरे 3 एकड़ की फसल जल के जो है राख हो चुकी है और ये इस खेत के मालिक हैं, इन पे क्या बीत रही है ये आप बाखूबी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सर अब आप क्या चाहते हैं जिनसे आग लगी है? वो ये उनसे हमारा हर्जाना दे दें और क्या। हर्जाना दे दें? हाँ आप लोगों की बात हुई उनसे बैठ के? बात तो हुई थी, कह रहे थे दे देंगे, अब दें तभी है। कह रहे थे दे देंगे, कब तक देंगे सर? देखो कब तक देते हैं, 1-2 दिन तक दे ही देंगे। इस 3 एकड़ की फसल में जो लागत लगी होगी समथिंग सर बता सकते हैं कितनी लागत लगी? हाँ लागत तो लगी यार 60-70 हज़ार रुपया जी। हाँ जी। 60-70 हज़ार रुपये। आप देख सकते हैं इस 3 एकड़ की फसल में 60 से 70 हज़ार लमसम इसमें लग चुका। बाकी मेहनत अलग लगी है। मेहनत अलग। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हम एक छोटे से पेड़ को भी उसको बड़ा करते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो ये फसल है और इसमें फिर निराई करना, पानी देना, खाद दवाई सारी चीज़ों का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस टाइम इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बाकी इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरसाहिब सिंह गिल है। गुरसाहिब सिंह गिल, ये आप ही का खेत है? जी खेत मेरा नहीं है, पड़ोस के गांव में डोढ़ार गांव और हमारी ग्राम सभा एक ही है। और ये हमारे भाई साहब जो हैं ये मलपुरी गांव में रहते हैं। इन्होंने ये रहन बटाई पे यहाँ हमारे नेमचंद सागर जी हैं, उनसे रहन बटाई पर ठेका देकर जो है जो जैसे भी उनको उनसे खेत लिया है, ये उन पे रहन बटाई पे ये खेत जोतते हैं। और किसान जो है पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहा है। अतिवृष्टि ने इतना ज़्यादा वो खेत को गीला कर दिया था कि धान अब तक तो कट के कभी के बिक गए होते, लेकिन उसकी वजह से ज़्यादा वर्षा होने के वजह से धान जो है बहुत ज़्यादा सूख गया। लेकिन यहाँ कंबाइन और लेबर चल नहीं पाई, इस वजह से धान लेट होने की वजह से। लेकिन पड़ोस में अब क्या कारण रहे, कैसे आग लगी, क्यों लगाई गई, और इस वजह से जो है खेत दूसरे खेत से आग जो है चल के इधर आ गई और ये धान का जो फसल जो है बहुत बुरी तरीके से जल गई। ये बहुत रेयर चांस होते हैं कि कभी धान को आग लगे। गेहूं की आग लगती हुई देखी है हमने, लेकिन धान को आग लगना जो है एक बड़ा सोचनीय विषय है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर पहले तो हम चाहेंगे हम आपस में सब लोग बैठ के
जी। वो भी हमारे किसान ही हैं, कोई अलग नहीं है। बैठ के हम लोगों की आपसी बातचीत में मसला सुलझ जाए। हम तो यही चाहेंगे बस कि बैठ के ही आपस में इनका मसला सुलझे कि आगे कोई ये आपसी कानूनी कार्रवाई में ना पड़े, आपसी सद्भाव से सब लोग रहें। और एक जो भी नुकसान हुआ है, देखो नुकसान की भरपाई तो एक दूसरे की करनी पड़ेगी। और क्योंकि किसान जिसने पहले ठेका दिया है, रहन बटाई पे जैसे भी ली है ज़मीन, उसके बाद में इसमें खर्च लगाया है, और इस बार जो पानी की किल्लत रही बहुत ज़्यादा रही है और बड़ी मुश्किल से इस बार फसल को पाला गया, और जो मुँह में आई हुई फसल जो है वो छिन गई है, और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। तो जो जिनकी वजह से ये आग लगा है वो क्या प्रणाली को जला रहे थे? अब जी हमें उस समय जानकारी नहीं है, लेकिन जब सब लोग आए तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमसे जल गई है और हम इसका जो है आपको इस पर मुआवजा दे देंगे। अब वो पराली जला रहे थे या वैसे किसी बात से, क्या पता कैसे जली है इस बारे में जानकारी, लेकिन उनसे बातचीत हुई तो लगातार मेरी भी फ़ोन से वार्ता हुई। उनके भाई, बड़े भाई हैं वो जो राजेश है, उनसे मेरी बात हुई, बड़े भाई रमेश से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इसको बैठ के हम लोग समझा लेंगे और जो भी इनका जो धान का नुकसान हुआ उसका आकलन कर लिया जाएगा बैठ के, और हम लोग जो है उसका इनको मुआवजा दे देंगे। तो मुआवजा देने की बात हो रही है और वो रेडी हैं आपको मुआवजा देने के लिए? देखो जी, अभी तक तो खैर ऐसी कोई नकारात्मक बात तो सामने नहीं आई है। अभी तक तो यही बात हुई है कि हम लोग आपस में बैठ के इसको जो भी इनका जो बनेगा, अब ज़मीन हम लोग अभी नाप रहे थे, 2 एकड़ बैठती है, 2.5 बैठती है, क्योंकि ज़मीन को नाप के ही रेयर पता चलेगा कि कितना ज़मीन है। उसी के हिसाब से दूसरी ज़मीन को देख लिया जाएगा कि उसमें धान कितना उसकी औसत आती है, उसी हिसाब से इसका मुआवजा उनसे कहा जाएगा कि आप इसमें दे दीजिए। और अभी तक तो वो तैयार हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तक तैयार हैं। आप देख सकते हैं संसद में जब मीटिंग हुई थी तो प्रणाली को जलाने के लिए मना किया गया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन किसान फिर भी उस चीज़ को नहीं मानते हैं और खेतों में प्रणाली को जलाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी बराबर में कटे जो खेत है उसे दिखाएं और उसमें जो प्रणाली थी उसे जलाया गया है, जिस वजह से इस खड़ी फसल में आग लगी है और जिनकी वजह से लगी है वो मुआवजा देने के लिए तैयार हैं कि आपका जितना नुकसान है हम उसकी भरपाई करेंगे, मुआवजा देंगे। लेकिन देखना यह है कि आखिर वो इस बात पे खरे उतरते हैं या नहीं, इन्हें मुआवजा देते हैं या नहीं। बने रहिए हमारे संसार क्रांति के साथ। मैं अफसाना, सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।